किकी, ये मीठा अमरूद तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? मैं ये मीठा अमरूद अपनी मम्मा के लिए ले जाऊंगा। मैंने तुमसे पहले भी कई बार बोला है, वो चिड़िया तुम्हारी मम्मा नहीं है, तुम तो एक अनाथ थे। न जाने कहां से उठा लाई थी वो चिड़िया तुम्हें, और तुम उसकी ऐसे सेवा करते हो जैसे वो तुम्हारी सच में मम्मा हो। गौरी आंटी, आप बड़ी हैं, मैं इसलिए आपकी इज्जत करता हूँ, और आप हर समय मेरी मम्मा के बारे में ऐसी बातें करती हैं। मैं क्या झूठ कह रही हूँ, सच ही तो कह रही हूँ। उस चिड़िया ने तो तुम्हें भोजन लाने के लिए रखा हुआ है। मेरी मम्मा मेरे लिए हर रोज खुद भोजन लाती हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जाओ जाओ, करो नौकरी उस चिड़िया की, मुझे क्या। मैं तो तुम्हारी आंखें खोल रही थी, परंतु तुम्हारी आंखें हैं कि खुलती ही नहीं। ऐसे जली कटी बातें सुनाकर रोज की तरह आज फिर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। ये गौरी आंटी न जाने क्यों हर समय मुझे ऐसा कहती हैं। जो भी है, मैं आज मम्मा को सब बताऊंगा और मम्मा से पूछूंगा कि गौरी आंटी मुझे ऐसा क्यों कहती हैं। ऐसा सोचते हुए किकी अपने घर चला जाता है। किकी बेटा, अच्छा ही हुआ जो मैं आज अपनी लालटेन ठीक करवा लाई। मौसम बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है कि बारिश शुरू होने ही वाली है। मम्मा चिड़िया किकी से ऐसे बातें कर रही थी कि आसमान पर बादल जोर से गरजता है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, मुझे बादलों से बहुत डर लगता है। मेरे पास आ जाओ मेरे बेटे, ऐसे बादलों से नहीं डरते। बादल आते हैं तो बरसात होती है और हमारा जीवन इस बरसात से ही तो है। फूल खिलेंगे, फल लगेंगे और हमें पानी भी तो इसी बरसात से ही मिलेगा। मम्मा, मैं कई दिनों से आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, परंतु मैं डरता हूँ कि कहीं आप गुस्सा न कर जाएं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे बात को दिल में नहीं रखते, जो कहना हो कह देते हैं। मम्मा, गौरी आंटी। क्या आज फिर गौरी मिली थी आपको? हाँ मम्मा, गौरी आंटी मुझे नदी पर मिली थी और आज फिर वो मुझे यही कह रही थी कि आप मेरी मम्मा नहीं हैं, आप मुझे कहीं से उठा कर लाई हैं। बेटा, और क्या कह रही थी गौरी? और ये कि मैं तो एक अनाथ बच्चा था। क्योंकि बेटा, आपको मेरे प्यार पर कोई शक है? नहीं मम्मा, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि गौरी आंटी मुझे ऐसा क्यों कहती हैं। किकी बेटा, ये बोझ आज मैं भी हल्का कर देना चाहती हूँ। मैं भी ऐसे ही समय की तलाश में थी कि मैं आपको सच्चाई बता सकूँ। मम्मा, सच्चाई? क्या सच्चाई? बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। किकी बेटा, 2 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी के दूसरे ही रोज मेरे पति मर गए। उस समय मैं सागर वाले जंगल में रहती थी। मैं बहुत तन्हा हो गई थी और फिर उस जंगल में मेरा दिल नहीं लगता था। मैं अकेली थी। फिर एक दिन मैंने वो जंगल छोड़ दिया और मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में आ गई। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती हूँ। पास में ही टुन्नू कबूतर और लूसी कबूतरी का घोंसला था। लूसी कबूतरी बहुत अच्छी थी। मुझे अकेले देख वो मेरे पास आ जाती है। चिड़िया, आप कहाँ से आई हैं? मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ और इस जंगल में नई हूँ। घोंसले की तलाश में फिर रही थी, थक कर यहाँ बैठ गई। मेरे घर में मेरा बेटा, मैं और मेरा पति रहते हैं और एक घोंसला भी खाली है। आप हमारे पास कुछ दिन गुजार लें और फिर बाद में आप अपना घर बना लेना। मैं बेआसरा थी, इसलिए मैं लूसी के साथ चली गई। उसका बेटा बहुत सुंदर था, वो छोटा सा था। लूसी ने मुझे भोजन दिया और छत भी। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना मिल गया है। मैं बहुत खुश थी। और फिर अगले रोज लूसी कबूतरी मुझसे कहती है, चिड़िया बहन, मैं और आपका भाई टुन्नू भोजन की खोज में जा रहे हैं। आप अभी नहीं हो, 2-4 दिन में सब सीख जाओगी। आज आप घर में ही
रहें और मेरे बेटे का ध्यान रखना। मैं आपके लिए भी भोजन लेती आऊंगी। ऐसा कहते हुए लूसी और टुन्नू कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। लूसी जाते हुए बार बार मुझे यही कह रही थी कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना, जैसे उसे पता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। मम्मा, तो क्या वो लूसी आंटी मर गई? हाँ, पहाड़ों पर छालम उल्लुओं ने उन्हें केवल इसलिए मार दिया कि वो गलती से उनके गुफा के पास चले गए थे। जब मुझे पता चला कि लूसी और टुन्नू मर गए हैं तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। और मम्मा, वो छोटा बच्चा भी रो रहा होगा। नहीं बेटा, वो अभी छोटा था, उसे क्या पता था कि जिंदगी क्या होती है, मौत क्या होती है। वो तो बैठा अपने पंखों से खेल रहा था। फिर मम्मा क्या हुआ? मेरे कानों में लूसी के वो शब्द गूंज रहे थे, मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना। और फिर मैंने भी दिल में फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी उस बच्चे के साथ ही गुजारूंगी और मैंने उसका नाम कीकी रख दिया। मम्मा, मम्मा, क्या मैं ही था वो छोटा बच्चा? हाँ मेरी जान, आप ही थे। मम्मा, मम्मा, मुझे माफ कर दे। मैंने आपको दुख दिया और आपसे ये सब पूछा। मम्मा, मुझे आज पता चल गया कि मम्मा, रिश्ते केवल खून के ही नहीं होते, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के रिश्तों से भी मजबूत होते हैं। और वो रिश्ता प्यार का होता है, एहसास का होता है। बारिश की गरज से कीकी अपनी मम्मा के साथ लग जाता है और मम्मा चिड़िया कीकी को अपने पंखों में छुपा लेती है। शायद आज वो चिड़िया खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी और वो दोनों माँ बेटा मीठी नींद सो जाते हैं। काले कलोटे, तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे सामने ना आया करो, तुम फिर भी मेरे सामने आ जाते हो। आज फिर सारा दिन मेरा खराब ही जाएगा। माँ, मुझे भूख लगी थी, मैं खाना खाने आया था। सुबह सुबह ही तेरे पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। चल भाग यहाँ से, अभी तो हमने भोजन नहीं किया और तुझे इस बात का पता है ना कि हमारे भोजन करने के बाद ही तुझे खाना मिलता है। अब खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाता है या लगाऊं एक? फिर वो मासूम छोटा बंटू चिड़ा डरकर भाग जाता है और बाहर बैठकर अपने पिता का इंतजार करने लगता है। उस मासूम चिड़े की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। उसके पिता ने उसकी माँ के मरते ही दूसरी शादी कर ली थी। अब वो अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ रहता था। पहले तो उसका पिता उसका थोड़ा बहुत प्यार कर लेता था, लेकिन जब से उसके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ था, वो तो अपनी दूसरी पत्नी की तरह अपने बेटे से नफरत करने लगा था। वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि उसका पिता भी भोजन की खोज करके वापस आ जाता है, जो अपने बेटे को देखे बिना ही घर के अंदर चला जाता है। फिर उसकी सौतेली माँ थोड़ी देर बाद उसे आवाज देती है, ओए कलमुहे, अंदर आ और आकर खा ले भोजन, जो सुबह से भूख भूख लगा रखी है। वो मासूम बंटू चिड़ा घर के अंदर चला जाता है। यहाँ प्लेटों में थोड़ा थोड़ा खाना बचा पड़ा था। चल जल्दी कर, इन प्लेटों को अच्छी तरह साफ कर दे। ऐसी बुरी नजर लगा देते हो हमारे भोजन को, हमसे तो ठीक से खाया ही नहीं जाता। ऐसा कहकर सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। बंटू चिड़ा बेचारा बहुत भूखा था। वो उन प्लेटों में बचा हुआ खाना खा लेता है। ये माँ मेरे साथ इतना बुरा क्यों करती है? मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पापा से बात करता हूँ कि वो माँ को समझाए। ऐसा सोचकर बंटू चिड़ा अपने पापा के पास जाता है। पापा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी फजूल बातें सुनने का। और तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने कि मेरे सामने मत आया करो। मेरी पत्नी ठीक ही कहती है, तू है ही मनहूस। जिस दिन तुझे देख लूं, मेरा सारा दिन ही खराब गुजरता है। मुन्ने की माँ, जरा बाहर आ। जी जी कहिए, क्या बात है? इस कलमुहे को बोलो
कि मेरी नजरों के सामने से हट जाए। कहीं ऐसा ना हो मैं इसको 2-4 लगा दूं। सुना है कि नहीं तुम्हें? अब जा, ऐसे हमारा मुंह क्या देख रहे हो? अगर मैं आप दोनों को इतना ही बुरा लगता हूँ तो मैं ये घर ही छोड़कर चला जाता हूँ। जा जा, ये तो तूने मेरे मुंह की बात छीन ली है। हमारे घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आप दोनों मेरी ये बात याद रखना कि मैं भी आपका ही बेटा हूँ और मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करूँगा कि आप मेरे ऊपर गर्व करोगे। जा जा, बड़ा आया। और फिर बंटू चिड़िया वहाँ से चला जाता है। वो तो अब उस जंगल में भी नहीं रहना चाहता था। वो उड़ता उड़ता दूसरे जंगल चला जाता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और अपनी माँ को याद करने लगता है। माँ, आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? आप मुझे भी अपने साथ ही ले जाती। आपके जाने से कोई भी मेरा अपना नहीं रहा। मेरे तो सगे पिता भी मेरे नहीं रहे। वो मासूम बंटू ऐसे रो रहा था और उसे कोई भी चुप करवाने वाला नहीं था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बंटू भी थोड़ा संभल जाता है और अपने लिए प्यारा सा घोंसला भी बना लेता है। और फिर ऐसे ही एक दिन उसका भाई भी उड़ता उड़ता उसी जंगल में आ जाता है। उस जंगल में एक शिकारी भी आया हुआ था। जब वो एक सुंदर से चिड़े को बैठा देखता है तो वो उसे पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेता है और पिंजरे को लाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जिसके ऊपर बंटू चिड़े ने अपना घर बनाया हुआ था। वो शिकारी बीड़ी पीने के लिए आग जलाता है और जलती हुई आग की सलाई को पास ही फेंक देता है। आग सूखे घास को पकड़ लेती है। देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है। वो शिकारी तो आग देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है, जबकि पिंजरे को वहीं छोड़ देता है। बंटू चिड़ा जल्दी से आकर आग की परवाह किए बिना पिंजरे की खिड़की खोलता है और अपने भाई को बाहर निकाल देता है। लेकिन उस समय बंटू चिड़े के पर जल जाते हैं और वो गिर पड़ता है। उसका भाई भी अपने माता पिता को बुलाकर ले आता है और उन्हें सारी बात बताता है। उसके माता पिता तो अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। जिस बेटे को उन्होंने कभी भी अच्छा नहीं समझा था, उससे इतनी ज्यादा नफरत की थी, आज उसी बेटे ने उनके बेटे की जान बचाई थी। मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। एक बार आंखें खोलकर हमें देखो। हम तुम्हारे मम्मा पापा आए हैं तुम्हारे पास। लेकिन वो मासूम चिड़ा तो ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। जाते जाते वो अपने माता पिता को सारी जिंदगी का पछतावा दे गया था।